नमस्कार फरीदाबाद। मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हमारे साथ हैं ठाकुर कमल सिंह तंवर। गुजरात में बड़ा बवाल हो रहा है। राजपूत लगातार आंदोलित हैं, उग्र हो रहे हैं। तो कमल जी क्या कहेंगे इस पर? जय श्री राम। आपका स्वागत है पहले तो हमारे कार्यालय पे। राजपूत सभा का कार्यालय। जी 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 जी। और ये जो बहुत ही, मुझे तो ये देश की भयावह स्थिति दिख रही है सौरभ जी। और ये मुझे लगता है कि कहते हैं बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो ये जो शासक हैं हमारे, शासन व्यवस्था का ये कुचक्र लगता है। नहीं, आप सोचिए पहले, आज गुजरात में हुआ है, वो भी केंद्रीय मंत्री है, रूपाला ने जो टिप्पणी की है, वो सामने हो तो मैं कहता हूँ शायद मैं अपने आपे को भूल जाऊंगा। उसकी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि जो उसने बोला है, तो वो जिंदा कैसे है, मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी तक। ये ऐसे को जीने का अधिकार नहीं है। जो माँ बहन, तो हम क्षत्रियों ने 36 बिरादरी की बहनों को संरक्षण दिया, माँ बहनों को हमने वो अपनी इज्जत माना है। और तभी ये साकार जौहर हुए हैं, जिसको वो कहता, उसे कमीन को शर्म आनी चाहिए। मतलब उसके लिए हमको शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ उसके लिए तो। और इसी तरह से देखो आप, पहले वैश्य समाज के लिए किस तरह से हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री है, ये भी जो भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से, वो तो राजकोट से, चलो गुजरात में यहाँ से है, कृष्णपाल गुर्जर, उसने वैश्य समाज के लिए कैसे कहा था कि क्या लोकतंत्र का इसी तरह से मजाक उड़ाया जाता है भाई, बस वो तो अपने तोल बांट करें। तो ये देश की, मुझे टिप्पणियां तो तो लगातार ऐसे ये ही हो रही आप हैं। देखिए, हाँ, एक प्रदेश का मंत्री है, वो देखिए आप, ब्राह्मण समाज जो हम, जिनसे हमने संस्कार सीखे, राजपूतों ने सबसे ज्यादा सम्मान किया है तो ब्राह्मणों को, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें वो उस तरह से संस्कारित किया, सनातनी, एक सनातनी योद्धा के रूप में, कि ब्राह्मणों से ही हमें वो शिक्षाएं मिली हैं, तो सबसे ज्यादा हमने सम्मान किया है। आज जब रणजीत चौटाला जो मंत्री हैं, वो भी भाजपा के मंत्री भी हैं, कैबिनेट और अब मंत्री। उनको देखो प्रमोशन दिया है, प्रत्याशी बनाया भाजपा में, तो वो किस तरह से ब्राह्मणों को आरोपित कर रहे हैं। तो ये एक शर्मसार सी स्थिति है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन है। नहीं, इस तरह से बोल जाए कोई, और नहीं भी है समर्थन, तो सरकार दोषी है, मैं तो मानता हूँ मोदी जी दोषी हैं इस बात के लिए। नहीं, वो इसमें संज्ञान लें और इनको तुरंत हटाएं ऐसे को। ये देश का क्या भला सोचेंगे, आप सोचिए, देश को किस दिशा में ले जाएंगे ऐसी सोच के लोग। तो इनको तुरंत हटाना चाहिए, पार्लियामेंट में तो इन्हें पहुंचने ही नहीं देना चाहिए। तो इस सोच को आगे नहीं उभरने देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो इस तरह से बोला जा रहा है, इन लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं समाज में कोई कटुता पैदा करता है, समाज को? और चुनाव की। निस्संदेह सर, मैं तो ये देखता हूँ जो आज की शासन व्यवस्था, कहीं तो रिजर्वेशन को कितने बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना जीवन में कि मैं किसी उससे, पर मैं ये मानता हूँ कि ये रिजर्वेशन, जो पढ़ाई में भी रिजर्वेशन, पोस्टिंग में भी रिजर्वेशन, ये देश हित में नहीं है। रिजर्वेशन से आप सोचिए, जो पैदाइश हुई है, डॉक्टर इंजीनियर्स को देखो आप, उन किस क्वालिटी के वो पैदा हो रहे हैं। तो ये तो उनको, यदि कोई गरीब तबका है और जो पढ़ाई नहीं पाता, तो उसे पढ़ाई के अवसर दे सरकार। परंतु ये नहीं है कि एक 95% के स्कोरर बच्चे की जगह आप 30% के स्कोरर बच्चे को ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये रिजर्वेशन की याद में अभी सांसद ऐसे बन रहे हैं जिनके बोल उल्टे सीधे बोल बोलते हैं। पीछे उसके लिए भी, राम जी के लिए बोला था, रामायण के लिए बोला था, बीजेपी उन्हीं से फिर समझौते कर लेती है, बात करती है। तो ये कहाँ, यानी अवसरवादिता होगी कि सत्ता प्राप्ति के लिए आप कुछ भी करें, समाज को कितना भी तोड़ दें। तो ये राष्ट्र हित में ये सारी बातें नहीं है, इनका राष्ट्रवाद खोखला है, इसका मतलब जो। और राम भक्ति भी अधूरी लगती है मुझे, क्योंकि देखिए आप, सारे शंकराचार्य, उनके विरोध के बावजूद वो चुनावी लाभ लेने के लिए उसका उद्घाटन कर दिया। तो ये सोच से कहीं, मैं नहीं, मैंने खुद उसमें सौरभ जी, मैंने इतनी खुशी हुई थी, 1 लाख रुपए मैंने भी अपने अपने हमारे परिवार ने उसमें वो दिया था सहयोग। ये हमारा सौभाग्य है राम कि मंदिर के निर्माण हाँ, में। 500 वर्षों बाद इस तरह का ये आ रहा है। परंतु ये क्या कर रहे हैं, क्षत्रियों को, हम राजपूतों को, तो जिन्होंने सनातन की रक्षा की, देश की रक्षा की,
वो उनको एहसान मानने की बजाय और तिरस्कार कर रहे हैं। आज उस ना तो उस मंदिर ट्रस्ट में कोई इन्होंने लिया, और टिकटों का देख लीजिए आप, गुजरात में 15-20%, 15-17% राजपूत हैं, फिर भी उसके बावजूद किसी को टिकट नहीं दे रहे। एक भी टिकट नहीं दी। हाँ, तो आप सोचिए कैसा कैसा ये राष्ट्रवाद है, कैसी ये तो वेस्टर्न यूपी में भी हल्ला हो रहा है कि वहां टिकटें काट दी गई। वीके सिंह जी का ये टिकट सर काट दिया। विरोध जो दिख रहा है, देखिए हम स्वाभिमान के लिए ये नहीं समझते कि भाई हम राष्ट्रभक्ति के लिए इनको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे, अनकंडीशनल इनकी सपोर्ट की थी, पर जिस तरह से ये सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं, इनका राष्ट्रवाद ये खोखला दिखने लगा है, और हमें अपने बिरादरी के खिलाफ ये षड्यंत्र लगने लगा है। आप देखिए, आप ये किसी को नहीं चूक रहे, एक एक करके सबको आप ये कहती है कि हम इतिहास को फिर से उभार रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। दिल्ली का तो अंतिम शासक था ना, अंतिम हिंदू शासक, सब जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान, उसकी अस्थियों को क्यों नहीं सम्मान दिया गया, यहाँ स्मारक बनाते ना। तो ये इनका राष्ट्रवाद खोखला लगता है सौरभ जी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो फरीदाबाद में राजपूत समाज क्या सोच रहा है? नहीं, हम आहत हैं इस रूपाला जो सुअर है, उस सुअर की, उससे तो जो पता नहीं कैसा है वो, कि कैसा बीज है। जो बहन बेटी तो सारे समाज की बराबर होती है, मैं कहता हूँ किसी भी वर्ग की हो। हमने हमेशा 36 बिरादरियों का संरक्षण किया, और इस तरह की टिप्पणियां करना, उसे खुद ही शर्मसार होना चाहिए। तो इससे आहत होके कहीं ना कहीं इसका विरोध हमारे समाज में चल रही है चर्चा है, और शायद भाजपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, जैसे और प्रदेशों में हो रहा, तो वो हरियाणा में भी होगा। ये जिस समाज में छत्राणियों ने खुद जौहर किया हो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने सतीत्व को बचाने के लिए, जहां हाड़ा रानी ने अपनी गर्दन काटकर खुद तश्तरी में सजाकर भेंट कर दी हो, उस समाज की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी पर निश्चित रूप से राजपूत समाज आहत है, और लगातार पूरे देश में ये जो चिंगारी है, और खासतौर से चुनाव के दिनों में ज्यादा हल्ला हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये टिप्पणी भी तो अभी की है ना इस तरह से। नहीं, हम पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाए कितने दिन हो गए, हम फिर भी ये सोचते रहे सरकार की प्रायोरिटीज और होती है। पर ये तो ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा स्पॉन्सर टिप्पणियां हैं, कभी वैश्य समुदाय को अपमानित किया जा रहा, कभी ब्राह्मण समाज को किया जा रहा, कभी इनके ही मंत्री कर रहे हैं ना, तो उन्हें घर क्यों नहीं बैठाते? ये संसद में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो इनकी सोच क्या रहेगी, आप सोचिए। तो ऐसे लोगों को तो संसद का प्रतिनिधि होने ही नहीं देना चाहिए, संसद में जाने ही नहीं देना चाहिए, यदि पार्टी राष्ट्रवादी सोच रखती है तो।